जय श्री राधे कृष्णा। मैं सोनू आज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की अत्यंत पुण्यदायी व्रत पूर्णिमा व्रत के बारे में, इसके महत्व, पूजा विधि, नियम, मंत्र और एक सुंदर व्रत कथा के साथ। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत बेहद सुफलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इसे अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासाना मार्गशीर्षोयम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष के दौरान भगवान विष्णु की कृष्ण स्वरूप की पूजा का अधिक महत्व है। अतः इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव की उपासना भी करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा या बत्तीसी पूनम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का व्यक्ति को 32 गुना फल मिलता है, यानी कम मेहनत से अधिक फायदा। अतः अगर आप भी इस मेहनत से अधिक फल पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 2025 में 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 4 दिसंबर की सुबह 8:37 से और 5 दिसंबर को सुबह 4:43 तक रहेगा। तो वहीं इस दिन चंद्रोदय का समय शाम के 4:35 तक है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। ओम नमो नारायण कहकर भगवान विष्णु का आवाहन करें और विधि विधान से पूजा करें। पूजा स्थल में हवन वगैरह करें और हवन करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा करें। रात में भगवान नारायण की प्रतिमा के पास ही शयन करें। व्रत के अगले दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें आदर सहित विदा करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने ना जा सकें तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ भगवान विष्णु की पूजा पाठ का भी विशेष विधान है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा कथा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गीता पाठ करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है, स्नान और दान करता है, उसे कई गुना फल मिलता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कंबल, वस्त्र और अनाज आदि दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा आप इस दिन गुरुवार होने से भी इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन विधि विधान से इन चीज़ों का दान करने, जैसे चने की दाल, केले, गुड़ आदि का दान भी अधिक फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा से जुड़े दान भी करना उत्तम रहता है। इसके लिए आप जैसे चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़े और चांदी का दान भी कर सकते हैं। इससे चंद्रमा के दोष भी
समाप्त होते हैं और आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। व्रत के क्या क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ, क्रोध और बुरा बोलने से बचें। व्रत में फल, दूध और जल ग्रहण कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत पूर्ण करें। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र इस तरह से है: ओम सोम सोमाय नमः। जल अर्पण करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूर्णिमा व्रत का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये दिन पूर्ण चंद्रमा का होता है, जो मन, भावना और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा पर भगवान विष्णु स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। जो लोग सच्चे मन से इस दिन व्रत करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। आइए सुनते हैं अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की कथा। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी थे। महर्षि अत्रि अपने तप और यशोबल के कारण सभी में आदर पाते थे और माता अनसुईया अपनी सत्य और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी भक्ति और तप को देखकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे भिक्षु बनकर माता अनसुईया के आश्रम में गए और उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि माता उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन दे। माता अनसुईया ने अपनी सतीत्व और तपोबल से तीनों देवताओं को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम में 3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अनसुईया ने पूरी घटना बताई और महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से देवताओं के वास्तविक रूप को पहचान लिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया और उनके यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करती हूँ और ऐसी वीडियो लाने के लिए आप मुझे प्रेरित करते रहें। राधे राधे।